जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी एक नई शुरुआत के साथ एक नए तरीके से हिंदी की फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज जो चैप्टर है वह है समास। तो हम सभी इस बार समास से शुरुआत करने वाले हैं, यानी पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। जब आप विश्वास बना के चलेंगे तो क्लास को डेली देखिएगा और क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। उसके बाद जब चैप्टर समाप्त होता है तब आप उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर क्या है? समास। तो हम सभी अब समास को पढ़ेंगे। तो समास का सबसे पहले देखेंगे शाब्दिक अर्थ और देखेंगे समास किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। यानी समास जो है यह सम धन आस, सम धन आस दो शब्दों से मिलकर बना होता है। लेकिन सम का जो अर्थ होता है वह होता है संक्षिप्त। क्या होता है? सम का जो अर्थ होता है वह होता है संक्षिप्त, और जो आस का अर्थ होता है वह होता है कथन। आस का जो अर्थ होता है वह होता है कथन। तो इस प्रकार समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? समास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा संक्षिप्त कथन। क्या हो जाएगा? संक्षिप्त कथन, या फिर संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। दूसरा क्या बोलेंगे? संक्षिप्तीकरण। क्या दूसरा हो जाएगा? संक्षिप्तीकरण। यानी किसी भी वाक्य को हम जब संक्षिप्त रूप से लिख दें तो वह हमारा समास हो जाएगा, यानी एक शब्द में लिखना समास कहलाएगा। इसकी अब हम देखते हैं क्या परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी समास की? तो लिख सकते हैं समास की परिभाषा, या समास चैप्टर ही है तो हम केवल परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो समास की परिभाषा क्या होगी? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना एक नया शब्द क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना एक नया शब्द समास कहलाएगा। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा क्या होगी? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द और उसकी जो विभक्तियां हों उसे लोप हो, यानी उसका लोप कर दिया जाए तो वह हमारा समास कहलाता है। तो हम अब समास की परिभाषा को पहले लिखते हैं। तो लिखते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना एक नया शब्द समास कहलाता है। इसके बाद आता है समास के भेद। क्या? इसके बाद समास के भेद या समास के प्रकार, यानी समास कितने प्रकार के होते हैं या समास के कितने भेद होते हैं। तो यह हम सभी देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं समास के भेद। समास के भेद या
प्रकार। तो समास के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने? 6 होते हैं। अगर साधारण रूप से पूछे, सामान्य रूप से कि समास के कितने भेद होते हैं तो 6 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं या मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तब हम 4 पे टिक करेंगे। जब सामान्य रूप से पूछेगा तो हमेशा 6 पे टिक करेंगे, और जब मुख्यतः कहेगा तो 4 पे। या फिर हो सकता है पूछ ले समास के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में 6 रहे ही ना। जब ऑप्शन में 6 नहीं रहेगा तब हम 4 पे टिक कर देंगे। लेकिन जब पूछे समास कितने हैं या समास के भेद कितने हैं और 4 और 6 दोनों ऑप्शन पे रहे, ऑप्शन में रहे, तब हम हमेशा 6 पर टिक करेंगे। तो समास के भेद या प्रकार तो यहां लिख सकते हैं कि 6 भेद होते हैं। बस आप लोग पूर्ण रूप से विश्वास बना के चलिएगा। मैं अपना पूरा 100% देने का प्रयास करूंगा। आप पहले टॉपिक को, चैप्टर को पढ़िएगा, उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करिएगा। तो यहाँ पर क्या है? समास के भेद। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला हम लिखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ये हमारा पहला हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे। तो दूसरा लिखते हैं, दूसरा क्या लिखेंगे? तत्पुरुष समास। क्या लिखेंगे? तत्पुरुष समास। उसके बाद हम तीसरा लिखेंगे। क्या? ये हो गया दूसरा। अब तीसरा लिखते हैं द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। फिर आते हैं हम चौथे पर। क्या? चौथे पर। चौथा हम लिखते हैं बहुव्रीहि समास। क्या लिखेंगे? चौथा बहुव्रीहि समास। तो जब मुख्य रूप से पूछेगा समास, तो मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन समास कितने होते हैं? 6। तो 6 कहाँ से होते हैं यह देखना होता है। तो जो 6 होते हैं वह तत्पुरुष के भेद होते हैं। क्या? तत्पुरुष के भेद होते हैं। तो चौथा हो गया, यहाँ पर तत्पुरुष के भेद होंगे। तो तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा तत्पुरुष में कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। जब ये पहला है तत्पुरुष के भेद में, लेकिन यहाँ 4 से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 5वां समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5वां समास। तो छठा समास कौन सा होगा? अब बचा क्या? द्विगु समास। क्या बचा? द्विगु समास बचा हुआ है। तो यही हमारा छठा हो जाएगा, द्विगु समास। तो ये हमारे समास के प्रकार हो गए, समास के भेद हो गए। कितने? 6 भेद हो गए। अब हम समास को पढ़ेंगे। कैसे? एक एक समास को हम सभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? अव्ययी भाव समास को हम आज शुरू करते हैं।
तो हमारा आज हम जो शुरू करने वाले हैं वह पहला समास। अब हम पढ़ने वाले हैं अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि यहाँ पर पहला पद जो होता है वह प्रधान होता है। क्या? अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और जिस शब्द के साथ मिलकर बनता है वह शब्द ही साथ अव्यय हो जाता है। क्या होता है? वह शब्द भी साथ साथ अव्यय हो जाता है। तो अगर इसकी परिभाषा लिखें तो वह समास जिसका पहला पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं, उसके बाद इसके उदाहरण को समझते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस समास का पहला पद इधर लिखते हैं, पहला पद प्रधान हो। क्या हो? पहला पद प्रधान हो और अर्थ की दृष्टि से पहला पद प्रधान हो और अर्थ की दृष्टि से साथ ही साथ क्या हो? अव्यय हो। साथ ही साथ अव्यय हो। देख लेते हैं यहां दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ, दिखाई दे रहा है। क्या? साथ ही साथ अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण को। क्या? इसके उदाहरण को। जैसे इसका उदाहरण क्या होगा यहां पर लिख लीजिएगा और जितने उदाहरण आपको लिखाए जाएं वह आप नोट कर लीजिएगा ताकि किसी न किसी पेपर में आपको वह मिल सकता है या किसी न किसी पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा और थोड़ा समझाया जाएगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों को क्लास पूरी तरह से समझ में आ जाए, बस आप पूर्ण रूप से विश्वास बना के चलिएगा। तो जैसे क्या? आजन्म ले लिए। क्या? आजन्म। आजन्म क्या हुआ? जैसे एक शब्द है आजन्म, तो आजन्म का अगर इसका विग्रह करें, क्या? समास विग्रह करें, यानी ये क्या है? आजन्म एक शब्द हो गया। आ और जन्म दो शब्दों से मिलकर बन गया आजन्म। लेकिन इसका जब समास विग्रह करें, तोड़ें, तो क्या होगा? जन्म भर, यानी पूरे जन्म भर। तो इसका क्या हो जाएगा? जन्म भर। लेकिन साथ ही साथ हम अव्ययी भाव समास को पहचानने का ट्रिक भी बता रहे हैं। ट्रिक क्या होगा कि आपको जो पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा। लेकिन ट्रिक क्या होगी? जैसे ये जन्म है, क्या शब्द क्या है? जन्म। तो जन्म शब्द है लेकिन इसमें उपसर्ग क्या हो गया? आ उपसर्ग हो गया। तो अगर हमें नहीं समझ में आ रहा कोई शब्द तो आपको 99% उम्मीद है कि आपको
उदाहरण देखना है। उस उदाहरण में आपको ये देखना है कि कहीं उसमें पहला पद उपसर्ग तो नहीं है क्या, कि जो पहला पद है वह उपसर्ग नहीं है, यानी उपसर्ग उसमें जुड़ा होगा। जब भी उपसर्ग जुड़ा होगा तो हम उस पे टिक कर देंगे, किस पे, अव्ययी भाव समास पे। जैसे आजन्म, जन्म हमारा शब्द हुआ, आ हमारा क्या हो गया, उपसर्ग, तो जुड़ गया तो आजन्म हुआ, यानी जन्म भर, समास विग्रह क्या होगा, जन्म भर। उसके बाद क्या करते हैं, निडर, अगला शब्द है निडर। अब यहां पर देख लीजिए, डर क्या है शब्द, लेकिन उसमें उपसर्ग क्या लग गया, नी, क्या उपसर्ग लग गया, नी उपसर्ग लग गया, तो शब्द क्या बना, निडर, निडर। यानी हम देख रहे हैं कि जो भी शब्द होगा उसमें उपसर्ग जुड़ा होगा। निडर का जो हमारा क्या होगा, समास विग्रह, समास विग्रह क्या हो जाएगा निडर का, कि हो जाएगा डर रहित, नी मतलब बिना डरे, डर रहित, यानी वह व्यक्ति डर नहीं रहा, डर रहित है। और अगला देखते हैं, जैसे यथासंभव, क्या हो गया, यथा संभव, यथासंभव, यह हमारा शब्द है यथासंभव। यहां पर देख लीजिए आप, संभव शब्द है, उसमें यथा उपसर्ग हो गया तो यथासंभव हो गया, यथाशक्ति हो गया, क्या, यथाशक्ति, यथा शक्ति। ये हमारे समास क्या है, अव्ययी भाव समास के पहचानने के तरीका हो गया। जैसे प्रतिदिन, क्या, प्रति दिन, दिन हमारा शब्द है, प्रति उपसर्ग है तो हो गया क्या, प्रतिदिन। शक्ति शब्द है, इसमें यथा जुड़ा है तो यथा संभव हो गया, क्या हो गया, यहां यथाशक्ति हो गया और यहां संभव लिखा है तो यथा संभव हो गया। डर शब्द है, नी उपसर्ग है तो निडर हो गया, यथा संभव, यानी यथा संभव, जैसे जैसा संभव हो। यथाशक्ति का क्या हो जाएगा समास विग्रह, शक्ति के अनुसार, क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। अब हम देखते हैं इसके कई सारे उदाहरणों को और देखते हैं। जैसे मरण, क्या हो गया, आमरण, मरण हमारा शब्द है, आ उपसर्ग है, आ मरण हो गया। या फिर हाथों हाथ, हाथों हाथ, क्या हुआ, हाथों हाथ, हाथों हाथ में क्या है, हाथ ही हाथ, यानी एक हाथ के द्वारा दूसरे हाथ में दिया गया सामान कोई, तो यहाँ क्या है, हाथों हाथ, यानी जब कोई शब्द रिपीट करे, यानी जैसे हाथ और हाथ दो शब्द, दो हो गए, तो जब कोई शब्द को दोहराया जाएगा, रिपीट करेगा, तो वह भी शब्द हमारा क्या होगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। जैसे दूसरा शब्द देख लीजिए, जैसे क्या होगा दूसरा, दिनों दिन, क्या हुआ दूसरा शब्द, दिनों दिन हो गया, हाथों हाथ हो गया, दिनों दिन हो गया, चारों चारों कह सकते हैं ना। अब दूसरा कहते हैं यथोचित, दूसरा उदाहरण है यथोचित। अब इसमें क्या होगा, जैसे यथाधन उचित, क्या, यथाधन उचित दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन उचित हमारा शब्द है, यथा क्या है, उपसर्ग है, तो यथोचित हो गया। हम कोई भी शब्द दिया जाएगा, अगर हमें जो उपसर्ग है तुरंत दिखाई दे रहा है सामने से तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा तो क्या हो, जैसे यथोचित, यहाँ यथा धन उचित हो जाएगा, क्या होगा, यथा धन उचित, उसकी संधि कर देंगे, क्या कर देंगे, जब हम उसकी संधि कर देंगे तो हमें वहाँ से भी आसानी से पहचान जाएंगे। तो ये हमारे कुछ होंगे क्या, तरीके हो जाएंगे। प्रतिदिन हो गया, प्रतिमास हो गया, जैसे प्रतिमास हो गया, यह भी क्या होगा, यह भी हमारा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही उदाहरण हो जाएगा। और जैसे उदाहरण देखते हैं, फायदा हो गया, क्या, फायदा में बे उपसर्ग लगा दो तो हो जाएगा बे फायदा। यानी इस प्रकार से हम अपने उदाहरणों का चयन कर सकते हैं। और देखिए, जैसे
आमरण हो गया है, कारण हो गया, यानी अकारण यानी बिना कारण के ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है अव्ययी भाव समास में कि कोई भी शब्द हो उसमें आपको 99% उपसर्ग लगा हुआ आ जाएगा। अगर उपसर्ग नहीं दिखाई दे रहा तो उसके हम संधि विच्छेद कर लेंगे, उस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ पे उपसर्ग हमें दिखाई दे जाएगा। जैसे प्रत्येक, क्या, जैसे प्रत्येक हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर हमें उपसर्ग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या संधि विच्छेद, जैसे प्रतिधन एक, क्या हो जाएगा प्रतिधन एक, तो प्रति क्या आया, प्रति निकल के आ गया उपसर्ग। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे प्रति क्षण, क्या हो जाएगा, अगला उदाहरण हो गया प्रति क्षण, क्या हुआ, प्रति क्षण हुआ। फिर है जैसे भर पेट, पेट हमारा शब्द है, भर उपसर्ग है तो भर पेट हो गया। अत्यधिक हो गया, क्या, अतिधन अधिक, तो इसमें क्या हुआ अतिधन अधिक, तो अति हमारा क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा अत्यधिक। उसके बाद लूटम लूट, लूटम लूट में अगर पूछा जाए कि कौन सा समास है तो लूटम लूट में ही हमारा क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ क्या है लूट लूट, लूट लूट है तो इसे लूटम लूट, यानी कोई भी शब्द हो उसका रिपीटेशन कर दे। जैसे यहाँ पर था ना हाथों हाथ, दिनों दिन, यहाँ पर लूटम लूट हो गया, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। और देख लीजिए निमंत्रण, देख लीजिए, क्या, निमंत्रण हो गया। दूसरा हो गया यथाशक्ति हो गया। विवेकपूर्ण लिख लीजिए, क्या, विवेक पूर्ण, पूर्ण अपना अलग शब्द हो गया, विवेक अलग शब्द हो गया, दोनों को मिला दिया गया, विवेक पूर्ण हो गया। और देखते हैं भागम भाग, क्या, भागम भाग, जैसे लूटम लूट, भागम भाग, दिनों दिन, हाथों हाथ, ये सभी क्या है, ये सभी अव्ययी भाव समास हैं। और देखिए जैसे हर साल, हर साल लिख लीजिए, या फिर हर माह लिख लीजिए या हर मास कर लीजिए, हर दिन हो जाएगा। हर दिन हो गया। इसी प्रकार से कोई भी शब्द मिले जिसमें उपसर्ग लगा रहे तो वो क्या हो जाएगा, सब अव्ययी भाव के उदाहरण हो जाएंगे। और भी उदाहरण देख लीजिए जैसे शुद्ध शब्द होता है उसमें वि उपसर्ग लगा दिए तो क्या हो जाएगा, विशुद्ध शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशुद्ध शब्द हो जाएगा। और देख लीजिए जैसे हकीकत होता है तो उसमें दर उपसर्ग लगा दो तो दर हकीकत, दर हकीकत हो गया। जैसे प्रतिदिन, प्रतिमास, तो व्यक्ति होता है तो क्या हो गया, प्रति, प्रति व्यक्ति, क्या हुआ, प्रति व्यक्ति हो गया। इस प्रकार से यह उदाहरण होंगे। अब देख लेते हैं, अब आपकी क्लास हो गई है 24 मिनट की, थोड़े उदाहरण और देख लेते हैं, बाकी की क्लास हम कल करेंगे। यानी समास को हम 2 या 3 पार्ट में पढ़ लेंगे। 2 पार्ट में तो हो सकता है ना हो पाए, लेकिन हम समास को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्या, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि जब क्वेश्चन आए तो वहाँ से छूट के न जाने पाए। एक आधा और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कम्मा शब्द होता है तो आपने सुना होगा निकम्मा, क्या हुआ, निकम्मा हो गया। जैसे
कोई भी शब्द दोहरा दिया जाए तो क्या हुआ, घड़ी घड़ी हो गया, क्या घड़ी घड़ी हो गया, तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे और उदाहरण देख लीजिएगा, यहाँ लिखते हैं जैसे एक एक। अब एक एक यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक हमारा क्या है, संख्या है। संख्या के अनुसार आप द्विगु पर नहीं जाना है, क्या द्विगु समास में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची होता है, तो द्विगु नहीं जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ एक एक यानी 2 बार रिपीटेशन हुआ है, क्या 2 बार दोहराया गया है। और जब भी कोई शब्द को दोहराया जाएगा तो वह किस में आ जाएगा, उसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यानी उस शब्द में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे कोई शब्द बोलता है ना, दरअसल, दरअसल ऐसी बात है, दरअसल वैसा हो गया था, तो क्या हुआ, दरअसल में कौन सा समास हो गया, दरअसल में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या? दरअसल में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे धड़क हुआ, क्या धड़क है तो इसमें नील उपसर्ग लगा दो तो नी धड़क हो जाएगा, क्या नी धड़क। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ये आपका अव्ययी भाव समास पढ़ा है आपने। समास के भेद कितने थे, 6 थे। हमने अभी एक समास को आज कंप्लीट किया है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, और अपने सभी साथियों को या अपने घर में जिसके जितने भी मोबाइल हों वहाँ पर आपके अपने परिवार चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर देना है। सब्सक्राइब करने के, शेयर करने के, लाइक करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो आप सभी अधिक से अधिक सहयोग कीजिए। आपको जो पढ़ना हो, जो टॉपिक पढ़ना हो, जो ना समझ में आए, आप अपनी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो सुधार करनी हो उसे भी आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जितना अधिक से अधिक आप लोग देखते हैं, जितना अधिक सहयोग करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, वो मेरा उत्साह होता है। क्योंकि जब क्लास को अधिक से अधिक लोग पसंद करते हो तब लगता है कि हाँ अब और अच्छा करना चाहिए, लोगों को अच्छा लग रहा है, यानी आप सभी को। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए, इस परिवार में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।